अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वो अरब का मिजाज है, अरब की ताकत है, शरीयत का भी हुक्म है, उसके लिए कुछ शराइत हैं। दीवाना उठ्या मलिदा कुटिया के सका इरादे करोनों को आने का मुजाहिद कौन बोले तो ये कुछ संभालने को मरगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 4 क्या 40 दे डालेंगे। इन द मुंजी की तंजावुर की मंजा ये कुछ संभालने के वास्ते जवानी से बुढ़ापा पहुंच रहा है। वक्त से पहले बाला सफ़ेद हो जा रही, दाता गिर जा रही। समझ में आई बात है। नमाज में खड़ को रकात लंबी होगा तो पीछे से खासा कोरोना में मस्जिदों को लॉकडाउन कर डाले तो भी बहुत अच्छा हुआ है इसको। नहीं तो हमें नमाजा लम्बे पड़ा को पीछे खांसते, सजदे में इमाम से भाग जाते। क्या है मामू साहब? 4 बीवियां, और इत्तेफाक की बात है कि 4 बीवियां 4 की 4 जिंदा भी थी। और उससे अच्छी बात क्या है, 4 के 4 बीवियों में भी बड़ी मोहब्बत थी। असल में सौकनों में मोहब्बत नहीं रहती। 2 बीवियों के आपस के रिश्ते को क्या बोलते हैं? सौकन बोलते हैं। कब की एक घुग्गू औरत मुझे पूछी थी, 2 बीवियां रहे तो सौकन बोलती ना हजरत, 2 शौहरा रहे तो क्या बोलते हैं? मैं बोला बर्तन नहीं रहती ना माँ। दो शौहरा कैसा रहते ही ना दुनिया में ना आखिरत में। तू सवारी है, तेरा सवार एक ही रहेगा। सवार के लिए कई सवारी हो सकते हैं। एक बस को 2 ड्राइवर, उसे भी इन्हें खिकरेंगी। फ्लाइट को रहते ही ना, फ्लाइट को 2 ड्राइवर रहे तो भी आप चलाता सो एक जना कहाँ तो भी बाई चांस उन्हें चलाते चलाते मर गया तो क्या होता कि ना, बोल एक इमरजेंसी को रखते सो क्या करते? इमरजेंसी को रखते सो। सोचना तक नहीं। जब तलाक के मसाइल छिड़ रहे थे मुल्क के अंदर, शरीयत पर हमले हो रहे थे, एक बेगैरत औरत ने कहा इस्लाम में बड़ा जुल्म है, मर्दों को 4 शादियां करने की इजाज़त दी जा रही है, औरतों को तो एक के साथ बनकर रख दिया जाता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उस डिबेट में मैं नहीं था, रहता तो बोलता कि तेरे साथ बैठना भी मेरे लिए बहुत बुरी बात है। एक औरत का ज़मीर ये कैसे सोचेगा? मर्द सोच सकता है, करया नहीं तो भी सोच सकता है, और तो कैसा, और एक शादी हुई तो कैसा, सोचा तो कोई गुनाह नहीं। मर्द एक के साथ जिंदगी कर रहा है, दूसरी शादी के बारे में सोचा तो गुनाह नहीं, लेकिन औरत एक के साथ जिंदगी कर रही है, दूसरे के बारे में सोचना भी गुनाह है। दूसरे के बारे में सोचना भी बेहयाई है, दूसरे के बारे में सोचना भी बेशर्मी है। गीरत वाला दीन है हमारा, शर्म वाला दीन है हमारा, हया वाला दीन है हमारा। बल्कि हजरत थानवी फरमाते हैं उस औरत के औलाद में कोई वली पैदा नहीं होगा जो अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द को देखकर ये सोचती है काश कि ये मेरा मर्द होता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ताला उसके औलाद में औलिया नहीं पैदा करते। तेरी गीरत इस बात की इजाजत नहीं देती। तेरा शौहर काला भी रहा तो ये तेरी जिंदगी है, तेरा शौहर मोटा भी रहा तो ये तेरा जिंदगी है, तेरा शौहर दुबला भी रहा तो ये तेरी जिंदगी है, तेरा शौहर सेहतमंद रहा ये तेरी जिंदगी है, तेरा शौहर बीमार रहा ये तेरी जिंदगी है, तेरा शौहर गरीब रहा ये तेरी जिंदगी है, तेरा शौहर अमीर रहा ये तेरी ज़िंदगी है। बल्कि मैं कहता हूँ किसी भी हालत और शक्ल सूरत का क्यों ना हो तो सब्र करके ज़िंदगी गुजार ले, इंशाअल्लाह ताला आखिरत तुम दोनों की जन्नत में बड़ी बेमिसाल हो।
बाज़ औरतें तो हाजी साहब बोलते हैं, हमारे अम्मा के बाबा के हंकिया में मट्टी पड़ गई, क्या तुम्हारे साथ बन को रखे सो। तेरी अम्मा नहीं बनी, तेरा बाप नहीं बना, बल्कि इसके साथ जो बना वो अल्लाह बना। उन्वान गहरा हो जाएगा। माँ और बहनों के अंदर इस्लाह की सख्त जरूरत है। आज दुनिया का माहौल जो बिगड़ा हुआ है, मैं कान पकड़ता हूं, आप हजरात देख रही हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दे, तुम्हारा माशरा खराब होने की वजह से बिगड़ा हुआ है। आप पूछेंगे मौलाना हालात के खराब होने का इल्जाम हम पर क्यों लगा रहे हैं? मेरा जवाब सुन ले, तू मान या ना मान, बड़ों की तरफ से मेरे जवाब पर सनद मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपा, मेरी बहन, तेरे मानने और ना मानने का असर मेरे जुमलों पर नहीं पड़ेगा। अगर तेरे अंदर तकवा, तेरे अंदर हया, तेरे अंदर शर्म, तेरे अंदर गीरत होती तो इस मासूम बच्चे की तरह मुझे भी कहना पड़ता कि हर घर के अंदर इस वक्त टीपू सुल्तान होता, हर घर के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी होता, हर घर के अंदर मोहम्मद बिन कासिम होता, हर घर के अंदर मुख्तार काकी होता, बायजीद बुस्तामी होता, सुफियान सौरी होता। बदल जाओ मेरी माया और बहनें, बदल जाओ, तुम अल्लाह की हो जाओ। हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद का हक अदा करो, फिर देखना अल्लाह ताला ऐसे औलाद के फैसले फरमाएगा कि जो औलाद इंशाअल्लाह ताला 16-17 साल की उम्र में उभर कर ज़माने के सामने आएगी तो इंसानों को याद हो या ना हो, ज़मीन व आसमान और आब व हवा, चांद सूरज को हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज़माना याद आ जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम का ज़माना याद आ जाएगा, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दौर याद आ जाएगा। ज़मीन खुश हो जाएगी, आसमान खुश हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे पैदा करने का शुक्र चांद और सूरज अदा करेंगे कि ऐ अल्लाह आपने फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर को वापस कर दिया, मोहम्मद बिन कासिम के दौर को वापस कर दिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर को वापस कर दिया। मेरी बात पर भरोसा करो, बदल जाओ मेरी माएँ और बहनें, अपने घरों को जन्नत बना लो। वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह अभी तुम्हारे और हमारे इस्लाह की बातें आ जाएंगी। गीरत को अपने हाथ में थाम कर रखो, गीरत को अपने हाथ में थाम कर रखो। सोना तुम्हारा जेवर कहने वाला अहमक है, चांदी तुम्हारा जेवर कहने वाला अहमक है, हीरा तुम्हारा जेवर कहने वाला बेवकूफ और नादान है, आधे आधे कपड़े तुम्हारा फैशन कहने वाला खुद एक बेहया माँ का बेटा हो सकता है। तुम्हारा जेवर क्या है? तुम्हारी हया तुम्हारा जेवर है, तुम्हारी शर्म तुम्हारा जेवर है। मैं अक्सर कहता हूं, पूछिए इन बच्चों को जो साए की तरह इस आजिज के साथ रहते हैं, एक औरत के पास 10 तोले सोना हो और वो पहनती है, उन्हें हसीन और जमील नहीं। एक औरत सादी सीधी हो, 1 तोला भी सोना नहीं उसके पास, लेकिन वो किसी मर्द के सामने नहीं आती। मेरे रब की कसम, उसके पास हकीकी दौलत, हकीकी सोना मौजूद है, उसके पास हकीकी दौलत, हकीकी सोना मौजूद है। खुदारा गीरत को अपने हाथ में लो। शादियों के बाद सोचना तक नहीं, चाहे तुम्हारा शौहर शराबी हो, ये सोचो कि काश के ये मेरा शौहर सरताज शराबी ना होता तो कितना अच्छा होता। ये सोच नहीं बल्कि ये दुआ है। मेरा शौहर जुव्वारी ना होता तो कितना अच्छा होता, बल्कि मैं यहां तक कहता हूं मुनव्वर साहब, मैं यहां तक कहता हूं कि अगर तुम्हारी किस्मत में कोई जाहिल हो, तुम किसी आलिम को देखकर भी ये ना सोचो कि ये मौलवी मेरे निकाह में होता तो कितना अच्छा होता। ये भी बेहया बनना है। जो हो गया हो गया। अब यही तुम्हारी दुनिया, यही तुम्हारी आखिरत, यही तुम्हारी इब्तिदा, यही तुम्हारी इंतहा।